सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है साद अंसारी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स, लेक्चर नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2, इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि फॉर्मूला तो हमने देख चुका है ऑलरेडी। जनरली अपने को सबसे पहली चीज़ फैक्टराइजेशन, वो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसा नंबर सोचते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे जो आया वो आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर मिडल टर्म आना चाहिए। वो चीज़ें सिखाऊंगा वो भी, लेकिन इतना अपने को आना चाहिए। नंबर 1 फैक्टराइजेशन सॉल्व करते आना चाहिए। नंबर 2 फॉर्मूलाज, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 फॉर्मूले थे। सम ऑफ द जीरोस, उसका फॉर्मूला था -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसका फॉर्मूला था c/a। सम ऑफ द जीरोस को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c/a ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए 3 चीज़ें हमें याद करना पड़ेगा। पहले तो फैक्टराइजेशन आना चाहिए, वो 9th में सीख चुके, फिर से सिखाऊंगा। सेकंड है फॉर्मूलाज, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला c/a। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स कि सम ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला -b/a। अल्फा डॉट बीटा दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका फॉर्मूला c/a। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये बोला है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक equations and verify the relationship between zeros and coefficient। अच्छा, अब यहाँ पे जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो हमें क्या बोला है कि हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने का मतलब बता चुका हूँ। जीरोस फाइंड करना मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, उसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से उसको सॉल्व करना है,
और अपने को x की दो वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, दैट मीन्स कि x की दो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है। कहीं पर भी आपको एग्जामिनेशन में भी अगर बोले कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसका मतलब ये होता है कि हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को जो इक्वेशन दिया होगा उसे सॉल्व करके दो आंसर लेकर आने, दो एक्स की वैल्यू लानी है बाय फैक्टराइजेशन। फिर उसके बाद उसका सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करके सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्यूबिक के लिए अलग होगा, क्वाड्रेटिक के लिए अलग होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ दो फॉर्मूले आएंगे, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्यूबिक के अंदर तीन आएंगे, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और तीसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है और जीरोस यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं, तो अपने जानते हैं कि फैक्टराइजेशन करने के लिए स्टेप नंबर 1, लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। दैट मीन्स कि लास्ट टर्म अपना माइनस एट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म का ओनली कोएफिशिएंट, उसके साथ जो वेरिएबल है वो काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म होगा वो और फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये -8 यहाँ पे इसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं था तो अपने क्या कंसिडर करेंगे, 1। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मीन्स कि -8। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ। नंबर 2 स्टेप में ये करना है कि हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं। नंबर कैसे होना चाहिए, नंबर ऐसे होना चाहिए कि वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, -8, और प्लस करो या माइनस करो तो मिडल टर्म यानी कि -2 आना चाहिए। टू नंबर्स बाय विच वी मल्टीप्लाई देम वी गेट -8 एंड प्लस और माइनस देम वी गेट -2। ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आना चाहिए और वो दोनों नंबर को अगर आप लोग प्लस करो या तो माइनस करो तो -2 आना चाहिए। सोचो ऐसा दो नंबर कौन कौन सा होगा, तो दो नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 4 होगा और दूसरा 2 होगा। करेक्ट, 4 2 जा कितना हो गया, 8। देखो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब दूसरी चीज़ 4 और 2 को प्लस करना है या माइनस करना है, कुछ भी करके मिडल टर्म यानी कि -2 अपन को लेकर आने का है। अब यहाँ पर जो साइन होती है मिडल टर्म के पास जो भी साइन हो वो साइन किसे देने की, ये दोनों में से जो नंबर बड़ा हो। बड़ा कौन है अपने पास, 4 है, तो 4 के आगे कौन सी साइन आएगी, माइनस की। अब यहाँ पे बचा 2 के आगे कौन सी साइन आएगी, अगर 2 के आगे मैं प्लस लगाऊं तो क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 4 बड़ा था उसके आगे माइनस की थी तो कौन सी साइन आएगी, माइनस की। समझ में आया, अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता तो ये -4 और यहाँ पर भी -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 और 2 6 हो जाते, तो अपना आंसर गलत आता। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी साइन इस्तेमाल कर रहे हो। हमेशा याद रखने का बेटा कि जब आप लोग दो नंबर सोच लो, दो नंबर सोचने के बाद क्या करने का आपको कि मिडल टर्म के पास जो भी साइन हो ना, वो साइन जो नंबर बड़ा हो दोनों में से वो नंबर को दे देने की, बिना कुछ सोचे।
जैसे कि यहाँ पर अपने पास लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो -8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 8 1 जा 8 -8 आंसर आया। फिर स्टेप नंबर 2 कि ऐसे दो नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और प्लस करो या माइनस करो वो दोनों नंबर को तो मिडल टर्म यानी कि -2 आए। तो हमने दो नंबर कौन कौन से सोचे, एक तो 4 और एक 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, मतलब दो नंबर मिल गए कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। दूसरी बात कि ये दोनों नंबर ऐसे भी होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 8 तो आया, करेक्ट है, लेकिन ये दोनों नंबर को मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, मिडल टर्म यानी कि -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो साइन थी वो किसको दे दी अपन ने, 4 को, तो 4 के आगे माइनस की साइन और 2 बचा। अगर 2 के आगे मैं माइनस लगाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 4 और 2 कितने हो जाते 6, तो वो अपना आंसर नहीं आता। दैट्स वाई 4 के आगे तो माइनस फिक्स है क्योंकि मिडल टर्म पे जो साइन है वो साइन अपन को 4 को दे देनी है, वो अपन ने दे दी। अब 2 के आगे डिसाइड करना अपने को कि प्लस आएगी या माइनस की, तो यहाँ पे 2 के आगे कौन सी साइन आएगी बेटा, प्लस की, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचा, 4 बड़ा था, माइनस की साइन थी तो माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर है -2x -8, ये इक्वेशन थी। अब मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट करो यानी कि दो हिस्सों में बांट दो, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब जो नंबर अपने पास आए, एक तो -4 आया और दूसरा +2 आया, वो दोनों लिख दो। तो मिडल टर्म की प्लेस पर अपन लोग ये जो दो नंबर आए ये दोनों लिखेंगे, -4x +2x लिख दिया, x लगाना ना भूले, ये -8 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो टोटल अपने पास 1 2 3 4 4 टर्म्स आ गए, दो दो की जोड़ी बना दो, एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x, सिर्फ दो टर्म को देखो, पहले ये दो टर्म सोल्व करेंगे फिर ये दोनों टर्म सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -4x, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो उसको बाहर निकाल लिया। फिर ब्रैकेट बना दो, यहाँ पे x कितना था 2, बाहर कितना निकाला 1, तो 1 x बच गया अपने पास, उसको अंदर लिख दिया, माइनस की साइन है माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या था अपने पास 4x, x को अपन ने बाहर निकाल दिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4, करेक्ट है। अब यहाँ साइन कौन सी है, प्लस की, यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस की, थोड़ा सी गैप छोड़ देने का और एक और ब्रैकेट बना के ये ब्रैकेट को रिपीट कर दो, x -4 यहाँ था, x -4 यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझे। अब दूसरी जोड़ी पे देखो क्या है, यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर क्या है x। अच्छा 2x और x में क्या चीज़ नहीं दिख रही अपने को, क्या नहीं दिख रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। देखो 2 और x 2x हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 4 जा 8। ये एकदम इजी ट्रिक है, इस तरीके से सॉल्व करना तो आएगा। अब जो ब्रैकेट दो बार हो उसे एक बार, x -4 2 टाइम्स था उसे 1 टाइम लिख दिया। अब क्या बचा अपने पास, x बचा और +2, ब्रैकेट बनाओ, x +2 इज इक्वल्स टू 0, मिल गया अपने को दो जीरोस। अब क्या करना है हमें, दोनों के इक्वल्स टू में 0 रख देना है, x -4 इज इक्वल्स टू 0, x +2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -4 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, ये +2 है, इज इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। बोलो करेक्ट है इतना। ये अपन ने फाइंड क्या किया, जीरोस, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करी। अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। दैट मीन्स कि अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला c/a। अच्छा अपने को अगर ये सॉल्व करना है तो अपने पास a, b और c की वैल्यू होनी चाहिए, तो a की वैल्यू चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। इक्वेशन में देखो, ये वाली इक्वेशन में a का मतलब क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, ये वाला x स्क्वायर।
इसके साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो क्या मानेंगे अपने 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। बी की वैल्यू कितनी होगी -2। मैंने बताया था अगर माइनस की साइन है कोई कोएफिशिएंट के साथ तो उसे पूरा का पूरा हमें कंसिडर करना है। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास -8। 8 है लेकिन माइनस की साइन है तो उसे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू -8। नाउ सम ऑफ द जीरोस फाइंड कर लो आप। सम ऑफ द जीरोस क्या फॉर्मूला है, -b/a। पहले फॉर्मूले का माइनस लिख दो, वो लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है -2, तो बी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखो -2 अपॉन में ए क्या है अपना 1, तो ये हो गया 1। नाउ सम ऑफ द जीरोस, ये माइनस प्लस हो गया, ओनली क्या बचा अपने पास 2 अपॉन में 1। अच्छा सम ऑफ द जीरोस की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा अपॉन में 1 होता है तो उसको कंसिडर नहीं करा जाता, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। एक आंसर मिल गया। नाउ दूसरा हमें क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसका फॉर्मूला होता है C/में ए की वैल्यू अपने पास है 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को अपन लोग अल्फा डॉट बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। C/में सी की वैल्यू -8 अपॉन में ए की वैल्यू 1 -8 अपॉन में 1, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू -8। 1 को तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो ये अपना आंसर है। आई होप सो कि इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर हमें दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब ना स्टेप नंबर 1, लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म अपना 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 1 जा 4 आ गया आंसर। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जा 4। फिर क्या करना है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए अपने पास 4 होना चाहिए, और वो दोनों नंबर को अपने लोग प्लस करो या दोनों नंबर को माइनस करो, तो कितना आना चाहिए मिडल टर्म यानी कि -4 आना चाहिए। तो दो नंबर कौन से होंगे, 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, अच्छा अब 2 और 2 को करके लाना कितना है हमें -4। यहाँ वाली जो साइन होती है मैंने बताया कि यहाँ पर जो साइन होती है वो किसको देने की, जो नंबर बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, दैट मीन्स कि दोनों नंबर के ऊपर कौन सी साइन आएगी, माइनस की। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 4 हो गए, इसके आगे भी माइनस, ये भी माइनस, और अपना आंसर भी माइनस में आएगा, सॉरी प्लस में आएगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4 हो गया। ऐसे दो नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और दोनों नंबर को प्लस करो या माइनस करो तो मिडल टर्म यानी कि -4 आना चाहिए। तो दो नंबर कौन से सोचे, 2 2 जा 4। अब 2 और 2 को साइन लगानी है सही से, तो यहाँ पे जो साइन होती है वो किसे देते हैं कि जो नंबर बड़ा हो, लेकिन यहाँ दोनों नंबर सेम है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी माइनस की साइन आएगी और यहाँ पर भी माइनस की साइन आएगी। तो देखिए 2 और 2 4 हो गया और माइनस माइनस दोनों पे, दैट्स वाई क्या लिख दिया, माइनस की साइन, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 हो, 2 और 2 4 हो गया, दोनों पे माइनस की साइन है, दैट्स वाई माइनस लगा दिया, और -2 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस में हो गया। देखिए तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो +4 आया, और दोनों नंबर को माइनस करो या प्लस किया तो -4 आया। अब क्या करना है हमें, 4s² जो बीच का टर्म है उसकी जगह पर ये दोनों नंबर लिखने हैं, -2s फिर ये +1 इज इक्वल्स टू 0।
एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई। अब ये दोनों के अंदर कॉमन निकालना है हमें। पहले तो दोनों के अंदर s कॉमन दिख रहे, तो s को कॉमन निकाल लिया। अब एक और चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है हमें? 4, और यहाँ पर 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। दैट्स हम क्या करेंगे, 2 को भी कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट बना दिया अपन ने। देखो यहाँ पर दोनों में सबसे पहले s कॉमन दिख रहा था, तो s को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आते हैं। दैट्स वाई ये दोनों भी अपने अपने टेबल में आते हैं। दैट्स वाई अपन ने क्या किया कि 2 को भी कॉमन निकाल लिया। चलो अब ब्रैकेट बना दिया। अब ब्रैकेट बनाने के बाद इसे सॉल्व कर दे। यहाँ पर पहले s देखो, वेरिएबल पहले देखो कि कहाँ है, कितना कम पड़ रहा है। यहाँ s स्क्वायर है, बाहर क्या निकाला s, तो एक s कम पड़ रहा था, एक s लिख दिया अपन ने। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, s और s क्या हो गया, s स्क्वायर। ये माइनस की साइन है, माइनस हो गया। अब ये टर्म को देखेंगे, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर भी 2s है, कोई भी चीज़ यहाँ पर कम पड़ रहा नहीं है, सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2s 1 ज़ा 2s। ठीक है, माइनस की साइन है, माइनस लगा दो। फिर एक और ब्रैकेट बनाओ और ये ब्रैकेट को रिपीट कर दो, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करने गए, ये जो सेकंड ब्रैकेट बनाया इसका फर्स्ट टर्म और दूसरी वाली जोड़ी का फर्स्ट टर्म, यहाँ पर क्या है 2s, यहाँ पर भी क्या है 2s, कुछ भी यहाँ पर कम पड़ रहा नहीं है। तो जब कुछ भी कम नहीं पड़े तो क्या लिखते अपन लोग, 1 लिखते। अब जो ब्रैकेट 2 बार है उसे एक बार, तो ये ब्रैकेट 2 बार था उसे एक बार लिख दिया। ठीक है, अब ये एक ये रहा और एक टर्म ये रहा, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों के इक्वल्स टू में 0 लिखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 1 उधर चले जाएगा तो प्लस 1, माइनस 1 उधर चले जाएगा तो प्लस 1। s फाइंड करना है ओनली, तो s इज इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चलेगा, डिवाइड में। यहाँ पर भी ओनली s फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब अपने क्या करते, पहले a, b और c ये 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। a की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 4, b की वैल्यू कितनी होगी अपने पास -4, c की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में a। माइनस का पहले लगा देंगे माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, तो b की जगह -4 अपॉन में a कितने अपने पास 4, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा क्या, ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 4, 4 1 ज़ा 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू कितनी मिली 1। ठीक है, सेकंड अपने को ढूंढना है अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी अपने पास 1 अपॉन में ए कितना अपने पास 4, तो अल्फ़ा डॉट बीटा कितना मिला 1 अपॉन में 4। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, (6x² - 3 - 7x)। अब ये क्वेश्चन के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सी है। क्यों ये क्वेश्चन अपना अटपटा सी है, क्योंकि आपने ने अभी तक पढ़ा कि जो भी इक्वेशन होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी डिग्री पहले आती है, फिर उससे लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म स्क्वायर वाला है, करेक्ट है, लेकिन उसके बाद क्या आ गया अपने पास, कांस्टेंट। ये क्या आ गया अपने पास, कांस्टेंट, तो ये अपन को चलेगा नहीं। पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि 7x यहाँ होना चाहिए था और 3 को यहाँ होना चाहिए था। दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म तो है,
उसके बाद जो है इससे लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म यानी कि ये टर्म आना चाहिए, और लास्ट में अपने पास कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट जो है वो बीच में, तो ये चलेगा नहीं। तो 6x² ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, -7x, ठीक है, और ये -3, ये अपना इक्वेशन सुधर जाएगी। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, 6x², ये आगे आ गया -7x, 3 पीछे चल जाएगा -3, ये अपनी इक्वेशन करेक्ट हो गई। अब हमें क्या बताना है, मल्टीप्लाई करना है और फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टर निकालने हैं यहाँ पर हमें। अब लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई, लास्ट में अपने पास है -3, मल्टीप्लाई में फर्स्ट में अपने पास है 6 3 ज़ा 18, -18 आया, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, दोनों को प्लस करो या दोनों को माइनस करो तो -7 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइन होती है वो साइन किसे देते हैं हम, जो नंबर बड़ा हो। तो बड़ा कौन था, 9, तो 9 के आगे माइनस की साइन लगेगी, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब 2 है और 9 है, ये दोनों को सेट करना है और मिडल टर्म यानी कि -7 लेकर आना है। अब मैंने बताया कि यहाँ पर जो साइन हो, मिडल टर्म के पास जो साइन हो वो किसे देने की, कि जो नंबर बड़ा हो। ये दोनों में बड़ा कौन है, 9, तो 9 के आगे कौन सी साइन आ जाएगी, माइनस की। तो 2 के आगे कौन सी साइन आएगी, प्लस की। अगर 2 के आगे भी मैं माइनस लगा देता तो प्लस माइनस लगा देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 9 और 2 11 हो जाते, तो गलत हो जाता। दैट्स वाई 9 यहाँ पे जो साइन थी माइनस की वो 9 के पास आ गई माइनस की, ठीक है। तो 2 के आगे कौन सी लग गई, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गए 7 बचा, और कौन सी किस में आएगा आंसर, माइनस में, क्योंकि 9 बड़ा है। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, उसकी जगह ये दोनों नंबर लिख देंगे, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। बीच में जो था उसकी जगह पर ये दोनों नंबर लिख दिया, +2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई। कॉमन निकालेंगे पहले ये दोनों में से, ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, x। एक और चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो अपन लोग क्या करेंगे, 2 को भी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, पहले इसको देखने का और यहाँ पर देखने का। यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, या मतलब यहाँ पर x कितना है, 2, यहाँ पर x कितना है, 1, तो 1x कम पड़ा, उसे अंदर लिख दिया। यहाँ पर अपने पास 6 है, यहाँ पर अपने पास 2 है, तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर नंबर आना चाहिए। तो 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि कितना आना चाहिए, 6, तो 2 को किससे करेंगे, 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया ना। प्लस की साइन है, प्लस लगा देंगे अपन लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, कुछ कम पड़ रहा नहीं है, तो क्या आएगा, 1। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाएंगे, ये ब्रैकेट को रिपीट कर दो, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे, मतलब दूसरे वाले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और दूसरी वाली जोड़ी का फर्स्ट टर्म। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, पहले x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, कुछ कम पड़ रहा नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे देखने का कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आना चाहिए, तो 3 को किससे करेंगे, 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। नाउ जो ब्रैकेट 2 बार है उसे एक बार, तो 3x + 1 एक बार हो गया। दूसरा ब्रैकेट 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 3x + 1 इसके इक्वल्स टू में 0 रख दो, 2x - 3 इसके इक्वल्स टू में 0 रख दो, +1 उधर जाएगा, -1, -3 उधर जाएगा, +3, प्लस की साइन लगानी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मिला 3x इज इक्वल्स टू -1 और 2x इज इक्वल्स टू 3। फाइंड करना है हमें x, तो x इज इक्वल्स टू -1, 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पर फाइंड करना है x इज इक्वल्स टू 3, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, हो गया। नाउ a ढूंढ लो,
बी ढूंढ लो, सी ढूंढ लो। ए की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, ये रहा 6। बी की वैल्यू, ध्यान रखना कि जो एक्स वेरिएबल है उसके साथ जो टर्म है वो अपना बी की वैल्यू, जो अरेंज करके जो नवी इक्वेशन बनाई वहाँ पे से ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, पहले फॉर्मूले का माइनस है, माइनस लगा दो। बी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन में ए कितना है 6। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 7 का 7 और नीचे 6 का 6, या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना मिला -1 अपॉन में 2। ये हमें क्या मिला, अल्फा डॉट बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस 7 अपॉन में 6, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 अपॉन में 2। चलिए 3 हुआ, चौथा करते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, 4u² प्लस 8u। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, देखो जरा, यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म है, एक फर्स्ट टर्म दूसरा सेकंड टर्म, तीसरा टर्म यहाँ पर नहीं है। तो क्या करने का, यहाँ पर सिंपली क्या करने, हमें ओनली कॉमन फैक्टर तो निकलेगा नहीं। फैक्टर कब निकलेगा, जब 3 टर्म होंगे। यहाँ पे ओनली कितने टर्म्स है अपने पास, 2 टर्म्स है। तो यहाँ पे सिंपली देख लो दोनों में क्या चीज़ कॉमन निकल रही है। एक तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा u, और दूसरा क्या कॉमन निकलेगा 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो 4 और u दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है अपने पास 4u², यहाँ पे क्या है अपने पास 4u, यहाँ पे u कितना है 2, यहाँ पर u कितना है 1, तो 1 u बचा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लस की साइन है, प्लस लगा दो। फिर अब यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 8u, यहाँ पे 4u। पहले वेरिएबल देखो, u कितना है 1, u कितना है 1, तो u चाहिए नहीं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 के टेबल में 8 कब आता है वो देखना है। तो 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट ये बना 4u और दूसरा ब्रैकेट बना u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 4u के इक्वल्स टू में भी 0 रखो, u प्लस 2 के इक्वल्स टू में भी 0 रखो। u इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 प्लस 2 उधर जाएगा -2। अब u इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4, दैट मीन्स कि क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इतना आया सभी को। अब a फाइंड कर लो, a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी 8, c है ही नहीं तो c की वैल्यू 0 ले लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में a, माइनस बी की वैल्यू 8 अपॉन में a की वैल्यू 4, -8 अपॉन में 4, 4 2 ज़ा 8, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला हमें -2, क्योंकि माइनस की साइन है। दैट मीन्स कि 4 2 ज़ा 8 कट हो गया, माइनस की साइन थी, माइनस आ गया। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी है 0, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा डॉट बीटा 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये 4 सॉल्व हुए। नाउ पांचवा, पांचों अपने पास है t² -15। ठीक है, अब पांचवा किस तरीके से सॉल्व होगा जरा ध्यान दे, 1 मिनट। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जैसे कि दो रूट वाले नंबर है, जैसे कि रूट में 3 है, इसका मल्टीप्लाई अगर रूट में 3 के साथ करूं तो ये क्या हो जाएगा रूट में 9, और रूट में 9 अगर सोल्व करूं तो 3 × 3 होगा। दैट मीन्स कि ये 3 का स्क्वायर होगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3।
मतलब कि दो सेम रूट वाले नंबर्स का अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, सिंपल फॉर्म में। अगर मैं √2 इसका मल्टीप्लाई √2 के साथ करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। √5 इसका मल्टीप्लाई √5 के साथ करूँ तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ चुके। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर अपना a² - b² फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपने, a - b और a+b, ये फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपने को ये चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, देखो कैसे, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। t² - 15 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपना सिंपल क्या बन जाएगा, t माइनस रूट में 15, t प्लस रूट में 15। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, फर्क किसका है, माइनस का और प्लस का। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ। तो t और t क्या हो गया, t², माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, √15 और √15, तो √15 मल्टीप्लाई बाय √15 तो क्या आएगा आंसर, 15। तो √15 मल्टीप्लाई बाय √15 क्या हो गया, 15। इस तरीके के बहुत सारे ब्रैकेट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल t² - 3 है, तो अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसको स्प्लिट कर दो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक क्या होगा अपने पास t माइनस √3 और एक क्या होगा t प्लस √3। समझ में आया। तो जब स्क्वायर एक स्क्वायर में दिया हो और दूसरा ऐसे हो तो इस तरीके से हमें सोल्व आउट करना है। तो t² - 15 था, तो इसको स्प्लिट किया हमने दो पार्ट्स में, ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके a² - b² इज टू a - b और a+b, और दो रूट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सिंपल रूट वाला अपने पास आता है। तो t² - 15 इसे सॉल्व किया तो t माइनस √15 और दूसरा क्या होगा t प्लस √15 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर वैक्टर निकालना नहीं है, सिंपल ये दोनों के इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे, 0। t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0, t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। माइनस √15 उधर जाएगा, प्लस में √15 हो जाएगा, प्लस √15 उधर जाएगा, माइनस √15। ठीक है, बस ये सॉल्व अब कुछ करना नहीं है। या नवी चीज़ क्या सीखी कि दो सेम रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपल फॉर्म में आ जाता है, और a² - b² के फॉर्म में हो तो a - b और a+b। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी नंबर हो उसको एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में। तो t² - 15 था, तो इसको क्या लिखा, t माइनस √15 t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। देखो t और t क्या हो गया, t² माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, √15 सिंपल फॉर्म में हो जाएगा 15। इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर ये दोनों के इक्वल्स टू में हमने 0 रख दिया, माइनस √15 उधर गया, प्लस √15, प्लस √15 उधर गया, माइनस √15। नाउ यहाँ पर अपने को कुछ फाइंड आउट करना, ए की वैल्यू क्या होगी। तो स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1। बी की वैल्यू क्या होगी, अच्छा बी का मतलब क्या होता है कि जो एक्स के साथ हो, वेरिएबल एक्स के साथ जो हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट आ गया, बीच में से एक टर्म मिसिंग है, तो एक टर्म मिसिंग है, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे कि b की वैल्यू 0 लिख देंगे। उसके बाद c कितना है अपने पास, -15। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, 0। ठीक है, दूसरा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c की वैल्यू -15 अपॉन में a कितना है, 1, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू -15। ये अपना सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले वाले सम में क्या देखा हमने, कि यहाँ पर इसके पहले वाले सम में दो ही टर्म थे, तो सिंपल क्या करा हमने, खाली कॉमन निकाल लिया।
4 कॉमन निकल गया क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। 4 और 8 दोनों 4 को कॉमन निकाला। u भी है यहाँ पर भी u भी कॉमन निकाला। यहाँ पे 4u स्क्वायर, यहाँ पे 4u, तो 4 है 4 चाहिए नहीं। यहाँ पे u 2 है, यहाँ पे u 1 है, तो एक u चाहिए। प्लस की साइन थी, प्लस लगाया। 4u और यहाँ पर 8u, तो पहले वेरिएबल चेक करो। यहाँ पर u है, यहाँ पर u, तो कुछ चाहिए नहीं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 4 के टेबल में 8 कब आता है? 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, दोनों के इक्वल्स टू में 0 रखा। u की दो वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। फिर अल्फा प्लस बीटा ढूंढा। अच्छा, अपने पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c अपने पास नहीं है, तो c की वैल्यू क्या लेंगे? 0। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा ढूंढ लिया। फिर ये वाले क्वेश्चन के अंदर टी स्क्वायर माइनस 15 था। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले के बेस पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी। दैट मीन्स कि इसको और इसको एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में। तो ए, ये वाला तो स्क्वायर में ही है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, तो ए की वैल्यू अपने को क्या मिल गई? टी, तो टी माइनस। अच्छा, यहाँ पे 15 है, लेकिन 15 सिर्फ लिखेंगे तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 225 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। दैट्स वाई अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये वाले टर्म को रूट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि a की वैल्यू तो t ले ली और b की वैल्यू यहाँ पर 15 थी, तो उसको किस में लिया हमने? रूट में लिया। तो t माइनस रूट 15, t प्लस रूट 15, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करो, t और t स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस माइनस, रूट 15 क्या हो जाएगा? 15। तो इस तरीके से ये ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। अब दोनों के इक्वल्स टू में 0 रखा, माइनस वाला उधर गया, प्लस वाला उधर गया। अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है, अल्फा डॉट बीटा ढूंढना है। अब यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15, मतलब यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू अपन के पास नहीं है, क्योंकि t वाला टर्म जो है वो अपने पास प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद c की वैल्यू क्या है? -15। b की वैल्यू की 0 लिया। इस चीज़ के ऊपर गौर करना, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू का मतलब होता है कि टी स्क्वायर है, उसके साथ जो वैल्यू होगी a, इसके बाद वाला कौन सा टर्म होना चाहिए? t होना चाहिए, लेकिन t अपने पास नहीं है, इसलिए अपन ने b की वैल्यू क्या लिखी? 0 लिखी। पहले ए अल्फा प्लस बीटा ढूंढा, उसके बाद अल्फा डॉट बीटा ढूंढा। अल्फा प्लस बीटा मिला 0 और अल्फा डॉट बीटा मिला -15। Now last question, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, -12 हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए, दोनों को प्लस करो या दोनों को माइनस करो, तो मिडल टर्म में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लेने का? 1, -1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर -12 और दोनों को प्लस करो या दोनों को माइनस करो, तो कितना आना चाहिए? -1। कभी कभी क्या है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो दो नंबर कौन से होंगे? 4 और 3। देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 12। 4 और 3 को अपन लोग माइनस करेंगे तो, लेकिन अपने को लाना क्या है? -1 आएगा, -1। यहाँ पे जो साइन है वो साइन किसे देंगे? जो नंबर बड़ा हो। बड़ा नंबर कौन सा है अपना? 4 और 3 में 4, तो 4 के आगे माइनस की, यहाँ पे कौन सी आएगी? प्लस की। तो माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस। 4 में से 3 गए, कितना बचा? 1। साइन कौन सी बड़ी है? 4 की, तो 4 आएगा माइनस की साइन। ठीक है, इस तरीके से अपना सॉल्यूशन होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ही कुछ फैक्टर्स ऑलरेडी मिल जाते हैं अपने। लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, -4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, आ गया आंसर। उसके बाद ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर -12, दोनों को प्लस करो या दोनों को माइनस करो, तो कितना आना चाहिए? मिडल टर्म यानी कि -1 आना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12 हो गया। और यहाँ की जो साइन होती है वो किसे देते हैं? कि जो नंबर बड़ा हो। बड़ा कौन सा होता है अपना? माइनस का। तो ये 4 की साइन, 4 जो है उसके आगे कौन सी आएगी? माइनस की।
3 के आगे भी अगर मैं माइनस लगा देता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 और 3 7 हो जाता, तो वो गलत हो जाता। हमें लाना कितना था 1, दैट्स वाई 4 के आगे माइनस की, 3 के आगे प्लस की, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए, माइनस 1 बचा। अब 3x² जो ये दो मिडल टर्म है उसकी प्लेस पर ये दोनों लिखेंगे, -4x + 3x -4 = 0। देखो 3x² मिडल टर्म की प्लेस पर ये दोनों नंबर लिखा, -4 = 0। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x निकाल लिया कॉमन, और कुछ निकलेगा नहीं। यहाँ पे से x कितना है 1, यहाँ x कितना है 2, तो 1 x चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 भी चाहिए। माइनस की साइन है, माइनस। अब यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर x है, 4x है, और यहाँ पर x है, क्या चीज़ नहीं है 4, तो 4 आ गया। प्लस की साइन है, प्लस लगा देंगे हम, = में 0 हो गया। ये ब्रैकेट को रिपीट कर दो, 3x - 4 रिपीट हो गया। यहाँ 3x है, यहाँ पर, अब यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और सेकंड वाली जोड़ी का फर्स्ट टर्म, 3x है 3x है, कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है, तो क्या आएगा 1। अब इसको एक बार हो जाएगा x + 1 और एक बार ये हो जाएगा 3x - 4। दो बार था उसे एक बार, और ये टर्म को साथ में लिख दिया, x + 1 = 0। अब दोनों के इक्वल्स टू में 0 लिख दो, 3x - 4 = 0, +1 उधर गया -1, -4 उधर जाएगा +4। फाइंड क्या करना है x, तो x = 4, 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। नाउ a की वैल्यू क्या होगी अपने पास 3, b की वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि 1 भी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ माइनस है तो -1। c की वैल्यू क्या होगी -4। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है 3, तो अल्फा प्लस बीटा = माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। अल्फा डॉट बीटा = c/a, तो अल्फा डॉट बीटा c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, तो अल्फा डॉट बीटा क्या मिला -4/3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।